लाहौर में स्मोक का रोग, फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल, हर मंजर धुंधला गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में मजमुई AQI 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 और शिमला पहाड़ी के अतराफ में फजाई मयार 1007 रिकॉर्ड। आलूदगी के बाइस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर का फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से कम होकर 283 हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से तेज हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फजाई आलूदगी में कमी आई। दोपहर के बाद हवाओं का रुख फिर बदल सकता है। भारतीय शहर अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्हिका मुरीती की तरफ आ रही हैं। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। स्मोक में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकले, मास्क लाजमी पहने, सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की अपील। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा, इंडिया में दिवाली की वजह से स्मोक की मिकदार बढ़ गई। आज सुबह लाहौर की बॉर्डर पर स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। बीजिंग ने 26 साल से स्मोक के खिलाफ जंग शुरू की हुई है, लेकिन कल वो नंबर 1 पर था। लाहौर में फजाई आलूदगी उरूज पर। भारत की फजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। तलबा को छुट्टियां देने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डील और NRO का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया, डील के नाम पर मुफाहमत हुई। PTI के खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में केस के चालान की नकूल तकसीम की जा चुकी है। अदालत ने बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। PTI और में लाहौर ग्रुप कुछ और, KP ग्रुप कुछ और कहता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शन मौजूद हैं। इलेक्शन PTI नहीं आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर अयाज सादिक का सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा नामजद। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात, बिलखुसूस तनाज़ात और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक की पासदारी के लिए तरजीही इक़दाम उठाए। गाज़ा में बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के बावजूद दर्जनों सहाफ़ियों को दानिस्ता कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना नहायत ज़रूरी है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं।
मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन समेत कहीं भी सहाफियों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत में FBI की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBI से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। निजी कॉलेज में रेप का प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वाले बेनकाब निजी कॉलेज में तालिबा के साथ रेप के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी के बायस तलबा से ज्यादती के शवाहिद साबित नहीं हो सकते। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से रेप के इल्जामात हकीकत पर मबनी नहीं थे। कुछ फ़िरक़ैन ने तलबा के बयानिए को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हरासानी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जो हक के राजदारी के साथ तालिब इल्मों की दस्तरस में हों। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है इसराइल और लबनान के तनाज़े को हल किया जाए। कामला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया अमरीकी सदारत के लिए रद्द हो चुका। ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेटिक क़यादत और हमायतों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहते हैं। कामला हैरिस की मिशिगन में गुफ्तगू। और ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मार्के की तैयारियां। कौमी टीम की मेलबर्न में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के साथ मोहम्मद हसनैन को मैदान में उतारे जाने का इम्कान। अब्दुल्ला शफीक के साथ साइमा अयूब इनिंग्स का आगाज कर सकते हैं। इरफान नियाजी और आमिर जमाल में से किसी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने पर गौर किया जाएगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फलस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खत्ते की सलामती दाव पर रहेगी। मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात में भी है। ईरानी हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इलाक़ाए अमन के लिए मज़ीद तसादुम से बचना ज़रूरी है। ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मुफाद में नहीं। अमेरिका का मशरिक़ वसता में मजीद जंगी तैयारी और लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस, डिजास्टर, फायर स्क्वाड्रन, टैंकर एयरक्राफ्ट और B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बमबार शामिल। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइल की बमबारी, 30 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत बैरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लेबनानी शहरी शहीद कर दिए। शाम में लेबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 2897 हो गई। गाजा में इसराइली जारहियत। इसराइल के शुमाली गाजा पर फजाई हमले। नसीरात कैंप पर फजाई हमला, 34 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बमबारी से एक फलस्तीनी सहाफ़ी भी शहीद। गाजा वजारत सेहत के मुताबिक 43,259 फलस्तीनी शहीद, 1,18,27 जख्मी।